में और शेयरिंग सेशन में चलते हैं हम लोग। शुरुआत कहाँ से करें? चलो हिमाचल से करते हैं, और हिमाचल में है वनीता राज जी। वनीता राज जी को कभी सबसे पहले बुला लेते हैं हम, कभी लास्ट में बुलाते हैं, कभी बीच में। तो वनीता राज को कहीं भी डाल दो ना, वो हर जगह फिट है। वेलकम वनीता जी, हाउ इज द जोश? कैसी तैयारी है 11 तारीख की? हाय सर, हाय, गुड मॉर्निंग सर। वेलकम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू सर। सर तैयारी जोरों शोरों से है और एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है सर। और वही है सर कि हम इतने एक्साइटेड है क्योंकि सर आपका जो ऑरा और जो सर आपकी ब्लेसिंग्स, और सर हम ऑलवेज उसके लिए रहते हैं कि हमें चाहिए। और बिल्कुल सर, हमें डेली पैनल में तो मिल ही रहा है, पर सर जो लाइव है उसमें कुछ और ही मजा है। तो सर आप लोगों का वेलकम इन एडवांस भी कहूंगी, आपका, फैमिली का, सर सभी का ही। और एक्साइटमेंट मेरी भी और टीम की भी सर, हम लगे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और आज की अगर मैं बात करूं सर, रोज की तरह हमारा जो डेली जो ये सेशन है, सुपर सर, सुपर। और यहीं से हमारी ग्रोथ है। और सर सबसे पहले तो मैं पैनल के थ्रू कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगी गीतिका कश्यप जी को, जिन्होंने अभी अपना 7 स्टार रैंक अचीव किया है। तो सर बहुत ही जबरदस्त अचीवमेंट है उनकी ये, क्योंकि सर अगर मैं बात करूं तो ये बहुत छोटे-छोटे बच्चों के साथ इतना बड़ा अचीवमेंट लेना और 7 स्टार रैंक अचीव करना बहुत बड़ी बात है सर। और थैंक यू सर। और उनकी ग्रोथ, आपका हमारा जो जूम वेबिनार है सर, और वही हम सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। मैं ऑलवेज यही कहती हूँ कि जो लीडर सिस्टम में रहते हैं, सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी ग्रोथ डे बाय डे होती जा रही है सर। और मैंने पहले भी कहा था सर, अभी भी कहती हूँ कि हिमाचल टीम से 7 स्टार, 6 स्टार इस तरह से निकलते जा रहे हैं ना सर, जैसे ब्रॉन्ज कार्ड करते थे हम पहले। और सर सुपर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सर इसमें मैं थैंक्स करना चाहूंगी रियली सर योगराज सर का, क्योंकि सर ये सब जो आज पॉसिबल हो रहा है, योगराज सर की गाइडलाइंस और सर के सपोर्ट से, और सर उनका जिस तरह से हमें बताया जाता, हम तो ये कि सीनियर्स को फॉलो कर रहे हैं। और क्योंकि हमें समझ आ चुका है कि ग्रोथ है, आगे जाना है, कुछ करना है जिंदगी में, तो रियली सर। और ऑलवेज थैंक्स करूंगी तनु मैम का। और सर आपका तो बिल्कुल सर बिग 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 थैंक्स। और जब से सर जूम पे हैं हम सर, रियली। और मेरी पूरी एंटायर टीम का मैं थैंक्स करना चाहूंगी। बहुत ही जबरदस्त काम, पूरी हिमाचल टीम रॉक। और सर हम रॉक करेंगे। और आगे रह के मैं यही कहती हूँ कि बिल्कुल सर, अभी तो ये लगता है कि आज ही हमने काम स्टार्ट किया है और बहुत कुछ करना है। और सर मैं अपनी अगर बात करूं, वैसे मुझे सभी जानते हैं, पर पैनल्स में नए गेस्ट है, उनका भी मैं वेलकम करना चाहूंगी। और ये भी बताना चाहूंगी कि जैसे मैं यहाँ कह सकती हूँ कि बिफोर त्यांस मैं भी एक हाउसवाइफ थी। और 2 साल मुझे त्यांस में हो गए, 2 साल पहले मैं त्यांस को एसोसिएट हुई थी त्यांस में। और सर हेल्थ वेल्थ सब चीजें मैंने यहाँ पे ली है। परसों जो मैं अचीवमेंट की बात कहूँ, आज सुबह भी मैं किसी से बात कर रही थी, तो सर मैं इस तरह से कॉन्फिडेंस आगे रह के बात कर रही थी कि जो मैंने त्यांस में 2 साल में अचीवमेंट लिया है ना, अगर मैं 40 साल भी कहीं काम कर रही होती तो शायद वो पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, रियली सर। और अगर अचीवमेंट की बात करूं सर, एक अच्छी हेल्थ ली सबसे पहले, फैमिली को भी और खुद के लिए भी, जो हर एक पर्सन को चाहिए। उसके बाद सर अभी यहाँ से इंटरनेशनल टूर जो दुबई का क्वालिफाई किया है, और यहाँ से मैंने 9 लाख की गाड़ी परचेज की है सर, जो कभी काश होता था जिंदगी में कि काश ऐसा कब होगा। सर ये काश हट चुका है मेरी जिंदगी से, क्योंकि सर आई फील प्राउड कि मैंने ये कर दिखाया। और ये जो सब किया सर, वो मैंने अकेले नहीं, मेरे सीनियर्स की गाइडलाइंस और मेरी पूरी एंटायर टीम की बदौलत सर। और आज भी सर, और मैं बिल्कुल ऋणी हूँ। और सर मैं त्यांस को लेकर बहुत ज्यादा कमिटेड हूँ सर, क्योंकि मैं वही बात है, या तो मैं करती करो या तो नहीं करे। मैं सर ये कह सकती हूँ ना कि जब तक मैं हूँ तब तक मैं त्यांस में हूँ। और मुझे कौन क्या कर रहा है इस चीज का मुझे नहीं पता सर, मैं तो सिर्फ दिन रात त्यांस कर रही हूँ। क्योंकि सर जहां से मेरी लाइफ चेंज हुई है ना सर, मैं वो पल वो घड़ी मैं नहीं भूल सकती। क्योंकि सर मेरे लिए तो बिल्कुल रगो रगो में मेरे त्यांस है। और मैं सभी को यही मैसेज देती हूँ, एंटायर टीम को भी, कि लग जाए। अगर जिंदगी को चेंज करना है ना, तो छोटी छोटी दिक्कतें और क्या, ये अप्स एंड डाउन तो लाइफ में चले रहेंगे। पर अगर आगे बढ़ना है तो छोटी छोटी चीजों को बिल्कुल भूल जाए और अपने गोल को सेट करें और अपने टारगेट को लेकर काम करें। और अपने ड्रीम, जो हमारे ड्रीम्स है, हर एक पर्सन के ड्रीम्स होते हैं, अगर ड्रीम को फुलफिल करना है तो वो त्यांस से ही होने हैं। बिल्कुल सर, अभी तो 2 साल में इतना कुछ त्यांस ने मुझे दे दिया है। अब तो सर मैं इतना एक्साइटेड हूँ कि 2 साल बाद क्या होने वाला है त्यांस के अंदर।
2 साल बाद 1.5 साल बाद सर इस तरह से होने वाला है ना। जो सर एंडेवर है ना यूएस जो गाड़ी है सर 40 लाख से ऊपर की गाड़ी लेने की सोच रखी है मैंने। और बिल्कुल सर मैं वो यहीं से आपने लूंगी। जो भी सोचा है वो पूरा किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यस पैनल सर। वालों जाग जाओ। वनीता जी आपको, मैं लोगों को बोलता था कभी रेड लाइट में मिलोगे ना तो ऊपरी मिलूंगा गाड़ी में, बड़े वाली में। और आज कोई मिलता भी है ना तो देखता है यार, हाँ यार पाल तो बड़ी ऊंची गाड़ी में बैठा हुआ है। तो ऐसे ही वनीता जी के साथ भी होने वाला है, आप सबके साथ भी होने वाला है, जो जो काम करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक्चुअल क्या है, मैंने ये चीज मैंने ठान ली है कि इतनी मेहनत करूंगी सर, इतनी मेहनत करूंगी। बस सिर्फ मुझे प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, मैं उसकी तलाश में थी, वो मुझे मिल चुका है। और सर मेहनत करने से तो मैं पीछे हटती नहीं हूँ। और सर आपको मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी, कल मेरा इस तरह से स्टेटस था। पहले मैंने वासुदेव अगौर सर की जो गाड़ी की पिक्स है वो स्टेटस में डाली, फिर तनु मैम जी का जो पोस्टर सर वो डाला, अपना डाला। उसके बाद फाइनली जो मैंने अपना वर्डिंग लिखी थी ना सर स्टेटस में, वो इस तरह से थी, डियर फ्रेंड्स, आफ्टर 1 ईयर मैं यहाँ से एंडेवर लेने वाली हूँ जो कि 40 लाख से ऊपर की है। आप सुपर। परेशान मत होना, 1 साल बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी सर। वो इस तरह से कुछ लोगों के मुझे इस तरह से वहां पे जवाब आता है, मैडम आप पागल हो गए। मैंने कहा नहीं, पागल तो मैं 2 साल पहले थी। मतलब इस तरह की पागल थी कि कुछ बोलती थी डर लगता था कि मैं कुछ गलत बोल पा रही हूँ। अब मैं बिल्कुल भी पागल नहीं हूँ, मैं सीरियस हूँ लाइफ को लेकर और ध्यान को लेकर। और ये मैं कर दिखाऊंगी, आप भी यही और मैं भी यही हूँ। तो सुपर। सर थैंक यू। और मेरा इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए, मेरी जिंदगी चेंज करने के लिए, मुझे त्यांश से इतना प्यार है सर, मेरे रगो रगो में त्यांश है। अगर सर मैं बोलूं दिन रात उठते बैठते, रात को भी नींद खुलती है ना सर, तो मैं उठ जाती हूँ और मैं वी शेयर पर यूट्यूब में जाती हूँ और मैं वीडियो सुनती हूँ कि कल क्या प्रोग्राम में बात हुई थी और हमने सर से क्या कमेंट किया था, हमें सुपर। उस पे काम करना है। सर आपने एक बात की थी कि देखो पैनल में हम कमेंट तो करते हैं पर क्या हम उसको पूरा करते हैं? मुझे लगता है कि नहीं, और वहीं पे हम फेल हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया सर, अपनी टीम में जिन जिन लोगों ने इस तरह से कमेंट कुछ भी किया था सर, मैं बताना नहीं चाहूंगी, मैंने उनको यूट्यूब से वीडियो निकाल के उनको सेंड करना स्टार्ट कर दी। मैंने सुपर। कहा देखो आप लोगों ने क्या वर्डिंग करी थी और उस पर काम करना है, जो हमने कमेंट किया है सर से और योगराज सर से, अपने सीनियर से, हमें उनके लिए नहीं अपने लिए काम करना है। और अगर आपको ग्रोथ चाहिए, आपको सक्सेस होना है तो करना पड़ेगा। तो सर रियली थैंक यू सो मच मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए, और ये कह सकती हूँ सर जिंदगी चेंज करने के लिए। थैंक्स करना चाहूंगी गॉड का और सर आपका और योगराज सर का और मेरी फैमिली का सर, मेरे बच्चों का सर, मुझे बहुत सपोर्ट है। बच्चे इस तरह से कहते हैं मम्मा आप बिल्कुल करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम रह सकते हैं, हम एडजस्ट करेंगे, हम मैनेज करेंगे, हमारी अब आज कोई डिमांड नहीं, हम आपसे 1 साल बाद बात करेंगे। अभी आप अपना काम करें और हमें अपने काम को बिल्कुल सेट करें, जो आपका टारगेट है उसको अचीव करें। सर मैं टारगेट के लिए अभी तो मुझे बहुत जल्दी अपना ब्रॉन्ज एंड सिल्वर हिट करना है सर, गोल्ड तो बनना ही बनना है, जो मैंने आपसे कमिटमेंट किया है और बिल्कुल सर करूंगी। और योगा सर का मैं सर हमेशा ही कहती हूँ, रियली अगर आज मैं त्यांश में हूँ, मैंने लाइफ को चेंज किया, अगर कोई मुझे जानता है तो सर की वजह से, क्योंकि सर ने सर यहाँ पे जो भी आज कुछ है वो सर की बदौलत है। और सर मैं एक दिन भी अगर सर के मतलब कॉल किए बिना नहीं, कॉल नहीं करूँ तो मुझे ये लगता है कि शायद मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ। तो मैं एंटायर टीम को भी यही मैसेज दूंगी, ऑलवेज अपने एक्टिव अपलाइनर के टच में रहे और जो बताया जाता है उसको फॉलो करे। आपकी ग्रोथ को कोई भी नहीं रोक सकता, परमात्मा भी सर नहीं रोक सकते, क्योंकि जब हम करने की ठानेंगे तो वो भी हमारे कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। वही बात सर, जब आप किसी काम को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको कामयाब होने में लग जाती है। जैसे सर मेरे लिए, मैं ऑलवेज थैंक्स करती हूँ मेरे गॉड का, साईं जी का। रियली सर मैंने कभी भी परमात्मा से कंप्लेंट नहीं की, कभी भी मैंने किसी से कंप्लेंट नहीं की, कभी भी मैंने एक्सक्यूज नहीं दिए। मैंने ऑलवेज ये कहा कि परमात्मा मुझे पावर देना सिर्फ, और मेहनत मैं करूंगी, मुझे आपकी तरफ से आपका सहयोग साथ चाहिए और मुझे शक्ति देना, मुझे हिम्मत देना करने की, बाकी करूंगी मैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है सर संडे को लेकर, प्रोग्राम के लिए, मैं भी और मेरी टीम भी। तो सर आपका दिल से वेलकम है, प्लीज आप आए और हमें ब्लेसिंग्स दे और हमारा हौसला और बढ़ाए सर, जैसे आप बढ़ाते आ रहे हैं। तो थैंक यू सर। लास्ट में मेरा यही है, better chance, better life. I love chance. I love Identity System. I am a diamond. We all are diamond. Thank you, sir. Thank you so much. सुपर। 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 अल्टीमेट। और ये बात, आपकी बातों से मेरे को सुन के एक बात और याद आ गई। ये बात बोलना, बोलते हुए विश्वास करना बड़ा मुश्किल काम है,
बट मैं इसलिए विश्वास कर सकता हूं क्योंकि मैं इस कैटेगरी में हूं। मैंने भी आज तक भगवान से कुछ मांगा ही नहीं। देखो, ये होती है कलाकारी। मैंने भगवान से जब भी प्रार्थना की, मैंने भगवान को ही मांगा है, ठीक है ना। अब आप समझ लो कितना स्मार्टनेस हमें भगवान ने दी है। मैं कहा हमें कुछ नहीं चाहिए भगवान, बस आप चाहिए। अब जिसके साथ भगवान खड़ा हो, है ना, जो भगवान साथ में हो, तो फिर मामला सब सेट होना ही होना है। और ऐसा ही लगता है कि जो कुछ भी हुआ है इतने सालों में, अनबिलीवेबल। अब भी हो रहा है, अनबिलीवेबल। आप सोचिए, इस बड़े चैलेंज में, पेंडेमिक में, हमने जो इतिहास रचा है ना पिछले साल में, लोगों को समझ नहीं आ रही है भाई साहब ये किया क्या इन लोगों ने। पता क्या, इसको बोलते हैं विश्वास। आप जो बोल रहे हो ना, आपने, मैंने यहाँ पर हजारों नहीं लाखों बार बोली होगी एक बात, जो शायद 99% लोगों के पल्ले पड़ती नहीं है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पड़ी भी नहीं होगी, 1% के पड़ती है। लेकिन इतनी बड़ी बात अगर बोल रहा हूं तो बताऊंगा भी साथ में। वो है टाइट कम्युनिकेशन विद योर सक्सेसफुल सीनियर अपलाइन लीडर। टाइट कम्युनिकेशन, टाइट कम्युनिकेशन विद योर अपलाइन सीनियर लीडर मीन्स हर रोज 1 मिनट बात करो, 2 मिनट बात करो या 5 मिनट बात करो, करना चाहिए। क्या बात करनी चाहिए? एनकरेजिंग, एनकरेजिंग। सर बस आपका साथ चाहिए, बाकी हम लगे हुए हैं। सर हमें गाइड करो, क्या करना है। और फिर देखिए मैजिक होता है कि नहीं। और इसका आपने बताया, अभी ये बात जो बोली है, 2 बातें बोली है, दोनों बातें मैं प्रैक्टिकली आपके सामने रख रहा हूं कि मैंने यही चीज सिखाई है लोगों को। भाई मांगने से नहीं, मांगने से कमांड जाता है कि हमें क्या चाहिए। भगवान को दे दिया कमांड आपने, और फिर साथ में आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। वही पावर है, याद रहती है मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है। द पावर ऑफ ड्रीम्स, है ना। तो बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। और यू आर एग्जाम्पल, रियल एग्जाम्पल। आपसे इतने इंस्पायर्ड होते हैं लोग। और जो लीडर है ना, अगर वो यहाँ ला के पैनल में आप लोगों की बातें नहीं सुनाते हैं, यकीन करना, जो लोग इस पैनल में नहीं आते, ध्यान रखना वो जुड़े नहीं है त्यांशी के साथ। उनको ये मान के चलना आप गलत फहमी में जी रहे हो। अगर वो इधर नहीं आए ना, तो इधर भी नहीं है और किधर भी नहीं होंगे। वो आए हैं, मेहमान है, गेस्ट अपीयरेंस, है ना। गोल्ड के पैसे मिल गए आपको, प्लेटिनम के मिल गए, जय राम जी की, जय माता दी, है ना। समझो बात को। आपका केस पक्का नहीं है जब तक वो पैनल में नहीं है। दिस बिजनेस इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। और एजुकेशन कौन सा है? ऊपर वाले से पूछो कैसे, नीचे बताना है वैसे, बीच में कमाने पैसे। लेकिन बीच में तो है ही नहीं, ऊपर वाले का पता नहीं है, नीचे वाले का पता नहीं है, तो आएंगे कैसे बीच में, है ना। अगली आवाज सुनते हैं, प्रवीणा बोगरा जी। गुजरात का छोर पकड़ रखा है इन्होंने भी, है ना। और गुजरात का मतलब है, गुजरात का नाम सुनते ही ना आधी एनर्जी हिंदुस्तान में पैदा होती है। हिंदुस्तान में क्या, पूरी दुनिया में गुजरात का नाम ही ऐसा है, ऐसा कल्चर, ऐसा माहौल। आज से 6 साल पहले जब मैं गया था तो मैंने ऐसे सुना था, लेकिन पिछले 6 साल का एक्सपीरियंस है कि उम्मीद से सुपर से भी ऊपर। और उस सुपर से ऊपर में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर टिल नाउ इन टियांस इंडिया एंड स्पेशली इन आवर टीम, आईडीनेट सिस्टम का एक स्पेशल पार्ट है, प्रवीणा बोगरा जी। वेलकम, ओवर टू यू। Thank you, sir. Thank you so much. Good morning, all. मैं सर पूर्वा। सर आज बहुत अच्छा लगा, छोटी छोटी बातों भी आप बहुत अच्छा ट्रेनिंग सर दे रहे हो कि क्या करना है बिजनेस के लिए। अगर किसी को ज्वाइन करवाना है और हमारे टीम में लाना है तो पहले उनको क्या पूछना चाहिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत इम्पोर्टेंट है। और हर एक पॉइंट अच्छा था आज, मुझे बहुत सीखने को भी मिला कि अगर हम फील्ड में जाते हैं तो क्या हमें पहले पूछना चाहिए। क्योंकि कभी कभी हमारा दिमाग लगा के हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर लेते हैं। तो अगर हमने ट्रेनिंग लिया है तो हम कभी भी पीछे, मतलब हमारा काम सक्सेसफुल ही होगा। और आज वनीता मैडम का सर सच में इंस्पायरिंग लेडी है। बहुत मजा आया, पूरा माहौल बन गया
सिर्फ उनकी स्पीच से, और सच में वो रियली रिकॉर्ड ब्रेक करेगी। और गोल लाइन, फास्टेस्ट गोल लाइन का रिकॉर्ड वो ब्रेक करने वाली है, वो पक्का है। बेस्ट विशेस वनिता मैम, और आप डिजर्व करते हो यार, बहुत सब कुछ है आप में। मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती है वो, मतलब स्माइल होता है फेस पे, और बहुत इंस्पायरिंग होता है उनका वर्ड, स्पीच भी। तो लव यू वनिता बहन, वनिता मैडम, बहुत अच्छा लगा। और खास करके सर मेरा भी जर्नी ऐसा रहा, बहुत सारे लेडी को मैं एक आज मैसेज पास करूंगी कि बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए। बहुत सारी सर लेडीज को एक ऑब्स्टिकल आ जाता है कि घर से परमिशन नहीं मिलता। बहुत सारी लेडीज को बहुत आगे काम करना होता है, पर किसी किसी का मेंटालिटी ऐसा होता है कि मैं तो कमा रहा हूँ, आप सिर्फ घर संभालो। तो ऐसा जिम्मेदारी दे देते हैं, तो उसको मतलब पंख तो होती है पर उड़ान भरने का उसके ऊपर कोई मतलब ऐसा ट्रस्ट नहीं आता कि मैं कुछ कर सकती हूँ, वो दिखाने का भी मौका नहीं मिलता। पर सच में सर अभी की सिचुएशन में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कंधे से कंधे लगा के काम करना पड़ेगा। अदरवाइज हमारा कोई भी बच्चे का अच्छा एजुकेशन देना है, कुछ न कुछ हमें आगे काम करना है, तो एक अकेले इनकम से हमें कुछ नहीं होने वाला। तो जितने घर में मेंबर है उसको कमाना पड़ेगा, उनका खुद का एक बजट बैलेंस करना पड़ेगा। तो लेडी को परमिशन दो। अगर कोई जेंट्स यहाँ पे है तो उनको मैं एक मैसेज पास करूंगी कि अपनी जो भी वाइफ को लेके आप काम करो। मैं तो मेरे हस्बैंड को बहुत खींचने की कोशिश कर रही हूँ, वो मेरा मिशन 110% कंप्लीट होगा। पर अगर फैमिली के साथ बिजनेस किया जाए तो माइंड ब्लोइंग बिजनेस हो सकता है, क्योंकि एक से भला दो। तो सच में क्योंकि मेरे हस्बैंड तो मुझे इसलिए बोल रहे हैं कि तुझे मैंने क्यों इंडिपेंडेंट किया, क्योंकि ना हो कुछ मुझे कभी भी हो जाए तो कभी भी आपको किसी के सामने गुलामी नहीं करना पड़े, कुछ भी लाचारी ना करना पड़े। उसकी वजह से मैं आपको ग्रो कर रहा हूँ और बिजनेस में पूरा सपोर्ट कर रहा हूँ। और सच में सर ऐसा हो रहा है कि अभी मैं खुद मेरे बिजनेस पे इतना खड़ी हूँ कि कुछ भी हो जाए, पर मेरा इनकम अभी इतना शुरू हो गया कि मुझे किसी के सामने गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। तो सच में हर एक लेडी को ये करना चाहिए और सोचना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ सिचुएशन कभी ना कभी आ सकता है, तो हमें पहले ही सेफ रहना है। कुछ हो उससे पहले फिर तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पर अभी हमारे पास मौका है। और सर जो लेडीज में पावर है ना, वो जेंट्स में कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा 2 हाथ सिर्फ दिख रहा है, पर वो 2 नहीं है, बहुत सारे हाथ है हमारे पास। क्योंकि घर संभालना, बच्चे को संभालना, पूरा बिजनेस संभालना बहुत मतलब टफ चीज है। वो सिर्फ मैं जानती हूँ सर, बहुत सारा स्ट्रगल किया, पर ये भी हमारे एक ताकत बन जाती है, और वो ताकत को लेके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जो हमारे अंदर है ना, वो किसी के पास नहीं है, इसलिए भगवान ने बहुत कुछ जिम्मेदारियां लेडीज को दी है। तो सच में उनको विश्वास है कि ये प्रूव करके ही देंगे। तो रियली मुझे तो बहुत प्राउड होता है बीइंग अ लेडी कि हम एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। अगर हमें ओनली टीआंस करना होता है तो हम सर बहुत शॉर्ट टाइम में डायरेक्टर हो पाते, पर हमें बहुत सारा जिम्मेदारी संभालते संभालते बिजनेस करना होता है, तो कभी कभी ये होता है। बाकी ओनली टीआंस करने अगर हमें मौका मिले तो सर हम कुछ ना मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। इतना जुनून है, जोश है, और टीआंस जैसा प्लेटफॉर्म कभी हो ही नहीं सकता। ये मेरा हार्टली रियल वर्ड्स है, क्योंकि मैंने सब कुछ लिया सर। 3.5 साल में बहुत सक्सेसफुल जर्नी रहा, और रात दिन अगर कोई रात को 12 बजे भी बोले कि प्लान समझाना है, नींद उड़ जाएगी, और रियली नींद उड़ जाएगी, और इतना फ्रेशनेस होगा कि ये काम करने में बहुत इंटरेस्ट हो रहा है, मजा आ रही है, और डे बाय डे बहुत अच्छा अचीवमेंट हो रहा है, और एक रिटायरमेंट लाइफ जैसा अभी जी रही हूँ सर। रिच यंग रिच रिटायर्ड, बहुत साल तक सच में सर मैं रिटायर्ड हूँ अभी, पूरा डिजिटल काम कर रही हूँ, कोई दौड़ भाग है नहीं, और बहुत मजा आ रहा है। सिर्फ लोगों को मॉनिटरिंग करने में इतना अच्छा लग रहा है, और सब फॉलो भी कर रहे हैं, और सब मान भी रहे, रिस्पेक्ट भी दे रहे, प्यार भी दे रहे, और सच में बहुत मजा आ रहा है। अगर कोई गवर्नमेंट का जॉब मुझे 1.5 लाख नहीं 2 लाख का भी दे देना सर, मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगी, क्योंकि मैं इसमें खुद बॉस हूँ, मुझे काम ही नहीं करना पड़ता है,
तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। रिटायरमेंट लाइफ अभी से बहुत छोटी एज में रिटायरमेंट हो गया, तो सच में माइंड ब्लोइंग है। और स्ट्रगल सर सब में, अगर कोई बोले कि मुझे नेटवर्क करने के बाद डायरेक्ट में 40,000 30,000 कमा लूं, तो ये गलत फहमी है, कभी भी नहीं। पहले तो हमें बेस बांधना है, स्ट्रगल हर एक बिजनेस में। और मैंने तो सर छोटे बच्चे को लेके रियली वो दिन में याद करती हूँ ना, तो मुझे रोना आ जाता है। कभी भी मैं सक्सेस होती हूँ ना, तब मैं रोती हूँ। सक्सेस होने में लोग खुश होते हैं, और मुझे थोड़ा रोना भी आ जाता है कि मैंने मेरे बच्चे को कितना मतलब सेक्रीफाइस किया, बहुत कुछ उसको भी मैंने लेके बहुत स्ट्रगल किया। पर मुझे पता था कि सर इसका क्या रिजल्ट आने वाला है, और सच में माइंड ब्लोइंग रिजल्ट है। तो कभी भी स्ट्रगल से डरना नहीं है, जो भी स्ट्रगल करता है वो ही सक्सेस होगा, मेरे मानने में। तो ये रियली बहुत अच्छा लग रहा है। और पैनल से सर सच में एनर्जी मिल रहा है, बहुत एनर्जी मिल रहा है। थोड़ा दुख भी होता है कि थोड़ा हम लेट आए, पर कोई बात नहीं, देर से आए दुरुस्त आए। तो अभी हम बहुत आगे सक्सेस करेंगे, और बहुत कुछ ध्यान से पाना भी है। और हम भी बहुत अच्छा पार्टी करना सर चाहेंगे। अगर आप सूरत आते हो तो हम मतलब सबको इनवाइट भी करूंगी। सर मैक्सिमम ट्राई करो कि आप सूरत आओ, हम भी एक मतलब जबरदस्त पार्टी करेंगे। और फिर से हमारा एक गेट टुगेदर होगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है सर कि एक बार प्लान करो, बहुत शॉर्ट टाइम में करो, और सब मिलके एंजॉय भी करेंगे और बहुत कुछ करेंगे। तो थैंक यू सर सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे ओरा मिल रहा है सर, पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल रहा है। डे बाय डे हम प्रोग्रेस ही करने वाले हैं, वो पक्का है। इसलिए लास्ट में सर मेरा मैजिकल वर्ड रहेगा, बेटर टियान्स बेटर लाइफ। आई लव टियान्स, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गो लाइन सुन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार, जबरदस्त। प्रवीणा जी, आपने ऑलरेडी एक इतिहास रच दिया है टियान्स इंटरनेशनल बिजनेस में। इंडिया में फिलहाल सबसे कम टाइम में गोल्डन लायन, गोल्डन गर्ल अगर कोई है फिलहाल तो अभी प्रवीणा जी हैं। आपका जो ताज है, जो आपका सिंहासन है, उसको छीनने के लिए तैयार बैठी है वनीता राज जी। और ये कितना अच्छी कंपटीशन है, राइट? कि बिल्कुल ये जरूर है वनीता राज जी जो यहाँ पर बेंचमार्क सेटअप करने वाली हैं, आप लोगों के लिए और लीडर्स के लिए भी एक चैलेंज है। तो जिनको ज़्यादा टाइम हो गया, 2 साल 3 साल 4 साल हो गए, नो प्रॉब्लम। आप नहीं कर पाए, आपके बच्चे करेंगे। अपने बच्चों में ऐसी पावर पैदा कर दो अपनी टीम में कि वो रिकॉर्ड तोड़ें, राइट? तो उनकी रिकॉर्ड भी आपके ही है। जिसकी टीम में रिकॉर्ड टूटेगा उस टीम के लीडर को भी क्रेडिट जाता है भाई साहब। तो मुझे खुशी है, ब्रॉन्ज लाइन, यंगेस्ट ब्रॉन्ज लाइन भी आईटी नेट सिस्टम से है, एंड फास्टेस्ट गोल्ड लाइन भी आईटी नेट सिस्टम से है। और सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा आईटी नेट सिस्टम, ना सिर्फ हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ेंगे हम, इसमें कोई शक नहीं है मुझे। क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग हुई है, अभी तो शुरुआत हुई है। यकीन करना, अभी तो सिर्फ अंगड़ाई ली है, बहुत कुछ होना है। दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। और जो अगली आवाज है वो है हमारे ग्रेट लीडर, जिनकी छत्र छाया में रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। अगली रिकॉर्ड की तैयारी चल रही है। मिस्टर योगराज जी, वेलकम जी, वेलकम। पूर्वा जी, बिल्कुल योगराज जी ने पूरा तैयारी कर दी है सोलन हिमाचल की, तो शॉर्ट नोटिस में ही ये प्रोग्राम बन गया। ऐसे ही आप लोग भी उधर कीजिए प्रोग्रामिंग तैयारी, तो कुछ भी किया जा सकता है। क्योंकि लंबा करना मुश्किल है, पिछली बार भी लंबा किया तो मेरे हवाई जहाज की टिकट भी बर्बाद हो गई, होटल के भी लेने देने खराब हो गए। तो अब की बारी मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में रखना पड़ेगा, क्योंकि समय के साथ में कोई पता नहीं चलता। आजकल तो तुरंत इंस्टेंट कॉफी बना के पियो। तो प्रोग्रामिंग करेंगे हम, गुजरात की तैयारी करते हैं, और भी तैयारियां हैं कई जगह की। अभी जयपुर की तैयारी है, 18 तारीख को जयपुर में धमाका करने वाले हम लोग। तो वो भी एक जबरदस्त अचीवमेंट शुरू हो जाएगी राजस्थान की भूमि में, आसपास के इलाकों में। और हिमाचल वाले, पूरा हिमाचल, पंजाब, कश्मीर, यूपी, इधर का पूरा इलाका जो है ना, जब वहाँ हिमाचल से कवर हो रहा है। और ऐसे ही अभी हम लोग खुद फरीदाबाद में रहते हैं, तो आसपास दिल्ली एनसीआर को कोई दिक्कत नहीं है।
और गुजरात में ये प्रोग्राम हो रहा है। इसके अलावा भी 2-3 रीजन और है जहाँ पर हम लोग प्रोग्राम करेंगे बहुत जल्दी, और हम टाइम टाइम पे आपको बताते भी रहेंगे। तो अगली जो आवाज़ है सुनिए आप, हमारे ग्रेट लीडर योगराज शर्मा जी। वेलकम, स्वागत है जी। कैसी तैयारी है योगराज जी? हाउ इज द जोश? हाई सर, हाई, जबरदस्त। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सर मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ये सब जो पॉसिबल हो रहा है ये बिकॉज ऑफ आईटी नेट सिस्टम। सिस्टम से हर चीज पॉसिबल है, बिकॉज विदाउट सिस्टम वी आर नथिंग। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि कई बार जो है अगर हम पीछे पिछड़ जाते हैं, कई बार हम रास्ते से भटक जाते हैं, तो उसका एक कारण जो मुझे समझ आता है, फाइनली जैसे आप किसी ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, जो आपका कोच होता है ना, कोच आपको ट्रेन करता है, तैयार करता है, प्रिपेयर करता है कि आपको गोल्ड मेडल लेके आना है, और आप गोल्ड मेडल भी लेकर आ जाते हैं। पर जब आप लेकर आ जाते हैं ना, फिर आपको लगता है कि कोच की जरूरत क्या है। और जब हमें ये लगता है कि कोच की आवश्यकता क्या है और हम उस कोच को भूल जाते हैं, तो यकीन मानना हम वापिस आके उसी भीड़ में गुम हो जाते हैं। बट जो लोग लगातार निरंतर कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ रहे हैं, वो वही लोग हैं, चाहे वो गोल्ड 1000 बार लेकर आ जाए, उसके बावजूद भी उनका जो कोच है ना, वो कोच कभी भी चेंज नहीं होता है। तो अगर हम अपने कोच को, जो भी सर ने कहा कि मैंने मैनी टाइम्स मैंने यहाँ पे जो है रिमाइंड करवाया है कि टाइट कम्युनिकेशन विद अपलाइन या सक्सेसफुल अपलाइन जो है, कई बार ये होता है कि जैसे बहुत सारे सीनियर्स जो है, मैंने भी जब स्टार्टअप किया था तो मेरे जो इमीडिएट सीनियर थे वो किसी वजह से इस काम को नहीं कर पाए, तो उन्होंने अपना जॉब ज्वाइन कर लिया और वो वहां पे उस फील्ड में कामयाब हुए, सक्सेसफुल हुए। बट हमने डिसाइड किया था कि हम मिलकर इस काम को जो है बहुत आगे तक लेकर जाएंगे और जिंदगी भर हम इस काम को करेंगे। बट जब वो वापस चले गए तो मैं फेड अप नहीं हुआ। मैंने डायरेक्ट जो है, जो मेरे सक्सेसफुल एलओएस थे, जो कि मेरे मेंटर है, मेरे जो गुरु हैं, मैं उनके संपर्क में चला गया, उनके टच में चला गया, और करते करते आज यहाँ तक आ गए। और आज मैं देखता हूँ पीछे मुड़ के तो जो डिफरेंसेस हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल वाइज है, चाहे वो इनकम वाइज है, वो बिकॉज ऑफ सिस्टम। क्योंकि हमने सिस्टम के ऊपर बिलीव किया, और जो सिस्टम ने सिखाया कि अगर टाइट कम्युनिकेशन करना है तो करना है। हमें ये उम्मीद करते हैं कि कई बार सीनियर्स जो है ना आके कांटेक्ट करेंगे, और सर कहते भी है कि शायद अगर पाल सर को आज सभी लोगों को कांटेक्ट करना है तो शायद जिंदगी के कई साल ना, 10-10 मिनट तो छोड़ दो, 2-2 मिनट बात करनी होगी तो कई साल निकल जाएंगे, इतने लोग हैं। बट अगर हमें बात करनी नहीं है सर, बहुत इजी है। 500 साल लगेंगे, 500 साल यस सर, लगेंगे कम से कम। जब भी नहीं होंगे, राइट जब भी सर, बच जाएंगे, जब भी शिकायत करेंगे। हमको तो फोन आया ही नहीं पाल सर का। राइट सर, राइट। और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि नदी में गिरने से कभी भी किसी की मौत नहीं होती है। मौत कब होती है, मरता कब है इंसान जो है, जब उसको तैरना नहीं आता है। इसी तरह से परिस्थितियां जो है ना, कभी भी आपके लिए समस्या नहीं होती है। समस्या कब बनती है, जब आपको परिस्थितियों से निपटना नहीं आता है। तो हमने परिस्थितियों से निपटना सीखना है, और समय के साथ हमने कैसे आगे बढ़ना है। और मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में इसके अलावा दूसरा कोई ऐसा काम है जहां पे इस तरह से आपको ग्रूम किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप आपको कहाँ पे आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, और क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे सिखाई जाती है। सो वी ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू सर कि आप टाइम टू टाइम, स्टेप टू स्टेप जो है आप हमें गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और आप इसी तरह से अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और कमिंग 5 years में हम वो करेंगे जो आज बहुत सारे लोगों के ना सपने में भी नहीं आता है। बट यकीन मानना, हमारे सपने में नहीं, आंखों में ना पिक्चर नाचती है। और मेरे साथ तो कुछ उल्टा होता है कि तस्वीरें ना यहाँ पे नाच रही होती है, ऐसा लगता है कि सामने प्रत्यक्ष लाइव जो है ना डेमो चल रहा है। तो आने वाले 5 साल में हम बहुत सारी चीजें करने वाले हैं। 1.5 years का हमारा टारगेट बहुत क्लियर है। और ये जो गोल्ड लाइन का सपना था ना 1 साल का, बहुत जल्दी हम 1 साल के अंदर भी गोल्ड लाइन हिट करेंगे। ये सब पॉसिबल होगा, और ये सब पॉसिबल सिस्टम। और फाइनली मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा फ्रेंड्स, गेट रेडी, लेट्स फ्लाई टुगेदर, बिकॉज कमिंग 5 years में वी क्रिएट हंड्रेड्स ऑफ गोल्ड लाइन इन ट्यांस इंडिया। और ट्यांस इंडिया की जो मार्केट है ना, नंबर 1 मार्केट होगी दुनिया की जो है। ये मेरा बिलीव ही नहीं, मैं 100% बड़े ही मतलब विश्वास के साथ इस बात को कहता हूं, क्योंकि ये सारी चीजें हो रही है और होंगी। तो आप सभी के लिए बेस्ट विशेस हैं। गेट रेडी, बेटर ट्यांस, बेटर लाइफ। आई लव ट्यांस आईटी नेट सिस्टम।
I am a diamond. We all are diamond. Go gold line soon, everyone. Thank you very much, sir. सुपर्ब सुपर्ब, अल्टीमेट योगराज जी, आपके बोल वचन में वो शक्ति, वो ताकत, वो पावर है। एंड क्योंकि आप प्रैक्टिकल हो, आपने प्रैक्टिकल, आप उन लीडरों में हैं जिसने सबसे क्लोजेस्ट, जिसको बोलते हैं, जिसने मेरे साथ काम किया है। तो सारे फार्मूले आपके पास हैं और प्रैक्टिकल फार्मूले हैं। और एक होता है कि आदमी बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। तो आपको तो सब पता है, जो हम बोल रहे हैं वही कर रहे हैं। और इसीलिए आने वाले टाइम में हम इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले टाइम में वो चमत्कार होंगे, क्योंकि अभी तक वो चमत्कार हो गए जो हम आज से 5-7 साल पहले, 10 साल पहले बोला करते थे। हम जब 7-8 साल पहले भी बात करते थे, 5-6 साल पहले बात करते थे, तो हमारा जो भरोसा था वो आज दिखाई दे रहा है। और जो आगे के लिए जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वो जबरदस्त होने ही होना है। तो बेस्ट विशेस, गो डायरेक्टर वेरी सुन, ऑल द बेस्ट। तो बहुत ही जबरदस्त ये माहौल। और जैसे कि मैं बताया था कि हमने 8:30 बजे का जो टाइम फिक्स किया कल से, पिछले कल भी 8:30 बजे था और आज भी 8:30 बजे का ही था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टाइम थोड़ा सा हमारी टीम के लिए, लीडर्स के लिए सुइटेबल है। तो मैं खुश हूँ कि आपके लिए सूट करे ये चीज़ें। और हम मॉडिफिकेशन करते हैं, वी आर सो फ्लेक्सिबल भी। हम कहते हैं ना कि जो टारगेट है वो फिक्स है, प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि मकसद उसको अचीव करना है, राइट। तो अब जो चलते हैं हम, वो चलते हैं एक और हमारे ग्रेट अचीवर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। जैसे आज उन्होंने नाम लिया वनीता जी ने, तो उनका मुझे अभी पोस्टर का पता नहीं है मेरे पास, लेकिन जिसका पोस्टर बन चुका है उनमें आती हैं हमारे ग्रेट लीडर जिनका नाम है गीतिका जी। गीतिका जी की स्पीच होगी। और जो अगली आवाज है, बहुत ही पावरफुल लीडर। जब ये सोलन में धूम धड़ाका शुरू हुआ था तो सबसे ज्यादा विस्फोटक पारी खेलने वाले लीडरों में से हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी 8 स्टार बनेंगी। 7 स्टार गीतिका जी, वेलकम फ्रॉम सोलन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आज आपने बोलने का मौका दिया सर। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर टीम। और जो सर 7 स्टार बनी हूँ सर, मैं आज सबसे पहले तो सर आपको उसका श्रेय जाता है सर। जब से जूम पे आई हूँ सर, तब से मेरे में कॉन्फिडेंस जगा है सर। और थैंक्स करती हूँ अपने सभी अपलाइनर का, जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म को दिखाया सर। नहीं तो मैं कुछ भी नहीं थी, सिर्फ एक हाउसवाइफ थी सर। और थैंक्स करती हूँ अपनी पूरी टीम का सर, जो मेरे साथ अब तक सर खड़ी है। जब भी कोई 6 स्टार बनता था, 5 बनता था, जब उन्हें कांग्रेचुलेशन करते थे कि जब मैम आप 7 बनेंगे हम तो मैं सबसे ज्यादा थैंक्स करूंगी सर अपनी टीम का सर। और थैंक्स करती हूँ मैं उन सभी जिनकी शेयरिंग सुन के सर मैं आज यहाँ तक मुझमें इतना कॉन्फिडेंस जगा सर कि सर मैं आज 4 आदमी के सामने बोल सकती हूँ सर, जूम मीटिंग के द्वारा सर। मुझे ऐसी लेडीजों से बात की सर, ऐसी लेडीजों की शेयरिंग सुनी सर, जिनका लगता था कि सर हम तो उनके हमने कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं। परंतु जब सर हम भी इसमें तरफ बोलने लगे तो लगा सर नहीं सर हम भी है कुछ। तो सर थैंक यू करती हूँ मैं सर सभी अपलाइनर का सर। और सर 7 स्टार के लिए सर मैं बहुत खुश हूँ सर। मेरे परिवार के सभी, मेरे बच्चे भी बहुत खुश है सर, हस्बैंड भी खुश है सर। क्योंकि सर जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी सर, मतलब इस प्लेटफॉर्म में आई थी सर, जब मैं वनीता मैम से मिली थी सर, तो उस टाइम वो 7 स्टार थे सर। तो जब मैंने उन्हें देखा, मैंने उनसे पूछा कि मैम आप कौन से स्टार हो, तो उन्होंने बोला 7 स्टार। तो मैंने उनसे ये पूछा था कि मैम मैं कब 7 बनूंगी, तो उन्होंने बताया कि आप भी बहुत जल्द 7 बनोगे। तो सर मेरा एक सपना था कि मैंने भी 7 बनना है सर। तो मैं जब 7 बनी तो सर मुझे वो टाइम बहुत अच्छे से याद है सर। उस टाइम तो सर कोई सपने भी नहीं थे सर, ये था कि प्रोडक्ट अच्छे लगे थे, काम करना था। क्योंकि सर मैंने खुद, मेरी बेटियां हैं सर, तो मैंने इसलिए काम करना था। परंतु जब से सर जो मीटिंग में आई सर, जब से मैंने सुना कि इसमें और भी प्रोडक्ट सर फील्ड में नैपकिन के अलावा सर हर प्रोडक्ट काम कर रहे हैं सर। यही खाते नैपकिन पे ही नहीं, हर मतलब प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है सर। और सर
7 स्टार तो मैं बन गई हूँ सर, अब तो मेरी 8 स्टार की तैयारी है सर। पर 7 बनने के लिए सर मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा सर। छोटे-छोटे बच्चों के साथ फील्ड में जाना, फिर शाम को आना। कई बार तो ऐसा होता था सर कि मेरी छोटी बेटी सुबह में सो के छोड़ जाती थी सर, और शाम को सोई भी मिलती थी सर। मुझे पता ही नहीं चलता था कि उसका दिन कैसे निकलता था सर, और कैसे क्या होता था सर। अमेजिंग, परंतु सर अमेजिंग। मुझे आज मुझे कोई दुःख नहीं है सर, क्योंकि सर मैं जो भी कर रही हूँ सर अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ सर। क्योंकि सुपर, मेरा फ्यूचर तो है ही सेफ, मेरे बच्चों का भी फ्यूचर इसमें सेफ है सर। सुपर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर। वैसे मैं कभी भी इमोशनल नहीं होती सर, कभी भी मैं औरों को देख के भी नहीं होती थी सर। परंतु सर वंडरफुल, आज पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आएगी सर मेरे को कि सर अमेजिंग। नहीं, मैंने स्ट्रगल किया था, उस स्ट्रगल का मुझे बहुत अच्छा मतलब सुकून है सर, क्योंकि मैंने स्ट्रगल करके आज 7 क्लियर किया है सर अपना। और जब मैं 6 बनी तो 6 का मुझे पता भी नहीं चला सर कि मैं कब 6 बनी। परंतु जब मैं 6 बनी तो अपने अप्लाइनर से पूछा कि इसके आगे 7 कैसे बनना है। तो सर इतना तो मुझे क्लियर था कि मुझे 7 बनना है, तो मुझे एक अच्छी टीम की मतलब मुझे एक अच्छी टीम चाहिए सर, और टीम मुझे सर फील्ड में जाके ही मिलेगी सर, घर में बैठ के नहीं मिलनी थी सर। तो सर सुपर। मैंने फील्ड में बहुत मेहनत की सर, और मेहनत करते-करते सर काफ़ी सर दिक्कतें भी आई सर। कई बार तो ऐसे लोग भी आए सर जो बोले कुछ और किया कुछ। कोई तो एक पैकेज भी किसी ने डाला है सर, तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात हुई सर, कि नहीं कुछ तो किया सर। और आज सर 8 के लिए शायद मुझे इतना स्ट्रगल ना करना पड़े, क्योंकि सर मेरे पास एक बहुत अच्छी टीम है सर। बस सर मैंने वंडरफुल, उस वाओ। हाँ जी ग्रेट, सर। ग्रेट, 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 ग्रेट। यही तो है जो आपने मेहनत की, जो फाउंडेशन बनाया है। आज आपको खुद अपना घर बनाना आ गया है, मुझे घर कैसे बनाना है, लोगों को कैसे जोड़ना है, कैसे समझाना है, कैसे बताना है। जब ये सब कुछ आ गया है तो 8 स्टार बनना कोई बड़ी बात नहीं है, ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन बनना कोई बड़ी बात नहीं है, और टॉप लेवल पे जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ समय का खेल है, समय हर चीज में लगना है, आपको भी लगेगा। पर ये बात पक्की है, जिस जज्बे के साथ मैंने आपको सुना है पहले भी, काफी टाइम बाद, मुझे कई बार लीडर्स को ऐसा लगता है कि मैं ना 6 बन जाऊंगी तो मैं बोलूंगी या बोलूंगा, 7 बन जाऊंगी तो बोलूंगी या बोलूंगा। हो सकता है, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अपना आइडिया लगा रहा हूँ। मुझे भी कई बार लगता था कि गीतिका जी लगता है अब ये 7 बन के ही निकलेंगी बाहर। तो बहुत बढ़िया आप आए स्पीच देने के लिए। बट मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा सभी लीडर्स को, आप जिस लेवल पे हैं अपने आप को किसी गोल्ड लाइन से कम मत समझो। गोल्ड लाइन दुनिया को बन के दिखाना बाकी है तो गोल्ड लाइन। तो आप आइए, अपनी शेयरिंग कीजिए, उससे आपकी ग्रोथ और फास्ट होगी, आपकी टीम की ग्रोथ और फास्ट होगी। और आपने लीड करना आगे से, जितने भी पैनल में लीडर्स हैं, अगर आपको मौका मिले ना मिले मैटर नहीं करता है। सिर्फ वीडियो में आने का मतलब है आपने स्पीच दी है, वीडियो में आने का मतलब है आपने स्पीच दी है। यहाँ दिस इज द मीनिंग। इस पैनल में आके सिर्फ आप वीडियो में हो, इट इज मीनिंग, इट मीन्स आज आपने अपनी स्पीच दे के गए हो। क्योंकि आपके लीडर ने देखा यार हमारा लीडर ना लगा के कहीं रोटी नहीं सेक रहा था, लगा के कहीं वो नगाड़े नहीं बजा रहा था, है ना। कई लीडर ऐसे होते ना, लगा दिया पाल जी को पता है, हम तो अरे पाल जी को क्या पता है, भगवान से बात करिए, जो भी बात करनी है। पाल जी आपकी तरह ही है, मैं आपकी तरह आम आदमी हूँ, पार्टी नहीं, आम आदमी हूँ, ठीक है ना। तो हम सब लोग आम आदमी हैं, तो लेकिन हमने बात जो करनी है ईश्वर से करनी है, भगवान से करनी है। क्योंकि हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, भगवान से नहीं बोल सकते हैं, खुद से नहीं बोल सकते हैं। तो मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ कि आपको जरूरत नहीं है, आपका लेवल जो भी है, कभी कभी टाइम भी लगता है, वक्त भी लगता है। मुझे नहीं पता कि आपने कभी सोचा था कि नहीं सोचा था, लेकिन मेरे को एक फीलिंग आई तो इसलिए मैंने आपके माध्यम से बोला है। बाकी शानदार, बहुत जबरदस्त जब आपने बताया, जैसे पूर्वा जी ने बताया, यस, सेक्रीफाइस किया है आपने। सेक्रीफाइस नंबर 1 थंब रूल है, सेक्रीफाइस और पेशेंस, 2 शब्द है। पहले सेक्रीफाइस त्याग की भावना, और दूसरा है सब्र, सब्र की भावना। सुपर सुपर, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन गीतिका जी, जबरदस्त इस स्पेशल अचीवमेंट के लिए। थैंक यू सर। तो सर अब ऐसा है कि सर मैंने करना था सर मैंने कर लिया, टीम बनानी थी सर टीम बना लिया। अब सर इतना काम है कि सर उस टीम के साथ मुझे लगना है, खुद भी लगना है, टीम को भी लगाना है सर। उनको भी वही चीज सिखानी है जो सर मैंने अपने अपलाइनर से सीखी है सर, जो जूम मीटिंग के द्वारा सीखी है सर, उनको भी इस सबमिशन में लाना है सर, जूम पे लाना है सर। हर एक लेडीज को मैं बोलती हूँ कि अगर आपने कुछ करना है तो आप इस प्लेटफॉर्म में आए। यहाँ पर आपको मान सम्मान और इज्जत जिसके आप हकदार हो सर। क्योंकि सर मैं भी हाउसवाइफ थी, सुबह से शाम तक काम करती थी सर, वो चीज नहीं मिली मेरे को जो यहाँ से मिली।
यहाँ मैंने अगर फील्ड में काम भी किया है सर, अगर फोटो भी अपनी इसमें डाल दी है ना सर, तो ऐसा लगता है काम हुआ है। चाहे उसमें मेरी कोई सर ज्वाइनिंग निकली हो, चाहे मेरे प्रोडक्ट गए हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर भी वहां से अपने अपलाइनर का इतना ही बहुत होता है कि सुपर। तो सर ये सुपर भी हमारे लिए सर बहुत ऊपर हो गया सर। तो घर में हम जितना मर्जी काम कर ले, सुबह से शाम तक कर ले सर, हमें वो नहीं मिला सर जिसके लिए हम हकदार थे सर। तो सर मेरे के लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सर इस प्लेटफॉर्म से आज मैं अपना घर भी संभाल रही हूँ सर, अपने बच्चों को भी संभाल रही हूँ, उनको सर पढ़ा भी रही हूँ सर। जब मैं इस प्लेटफॉर्म में आई तो मुझे ये कहा था कि अभी इसका घर भी गया और ये जो बच्चे इसके फर्स्ट आते थे शायद वो भी आएंगे सर। तो सर मेरे बच्चे आज भी अव्वल नंबर में फर्स्ट स्कूल ऐसे ही चल सर। और साथ में सर मैं अपना पार्ट टाइम काम भी कर रही हूँ सर। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है सर कि मैंने हर चीज जो भी सोचा था सर मैंने कर लिया सर। जब भी मुझे जरूरत पड़ती है सर तो उसके लिए मैं अपने अपलाइनर की हेल्प जरूर लेती हूँ सर। कुछ भी नया काम करना तो मैं सलाह जरूर ले लेती हूँ सर। और यही मैं सर आज बोलूंगी सर, मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी सर। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है सर कि आज मैं 7 बन गई हूँ सर। आज के बाद मेरा नया टारगेट है सर 8 बनना सर। मैं बहुत जल्द 8 बनूंगी सर, मैंने बनना है सर। 8 के बाद सर मेरा अगला जो टारगेट होगा सर वो ब्रॉन्ज लाइन का रॉयल्टी तो सर मैंने लेनी है सर। तो थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर। मैं लास्ट में यही बोलूंगी सर, बेटर ट्यास बेटर लाइफ। आई लव ट्यास, आई लव आईडी नेट सिस्टम, आई एम इन डायमंड, वी ऑल डायमंड सर। थैंक यू सर। सुपर एंड थैंक यू। सुपर एंड सुपर, इसको बोलो सुपर से भी ऊपर की फीलिंग्स। और सबसे बड़ी बात है योगराज जी, आपकी टीम में वनीता जी, तनु जी और अब तो गीतिका जी की टीम में ऐसे लीडर पैदा होंगे। जब ये मैजिकल वर्ड बोलते हैं तो इससे पता लग जाता है कि आपकी टीम में कितना बड़ा करंट आ चुका है। ये मिनिमम है थर्मामीटर, ये थर्मामीटर है जो बेटर ट्यास बेटर लाइफ के जो फाइनल वर्ड्स हैं, मैजिकल वर्ड जिसके जुबान में आ गए, जहन में आ गए, दिल में आ गए, फीलिंग्स आ गई, नेचुरल, कहीं कुछ अटकने वाली कहानी नहीं नजर आती है मुझे। और जैसे भी गीतिका जी ने शेयर किया, अमेजिंग, सुपर्ब, वेल डन, गॉड ब्लेस यू। जल्दी से 8 स्टार, ब्रॉन्ज लाइन, जाना तो गोल्ड लाइन ही है। और ये सब पॉसिबल है, हम लोग सब आपके साथ में हमेशा खड़े हैं। और बाकी 11 तारीख को जो है शानदार नाटी होगी, नाटी के लिए तैयार हैं, ठीक है जी। या तो गाने निकाल के ले आए पेन ड्राइव में, नहीं तो मैंने तो निकाल दिए 5-7 गाने बढ़िया वाले, क्योंकि मेरे को भी नाटी करनी आती है। म्यूजिक चाहे कोई भी चले, करता नाटी हूँ। अपने बच्चों को मैं बोल रहा हूँ मेरे को भी सिखा दो कुछ, थोड़ा बहुत लेफ्ट राइट कर लूँ, राइट। तो ये देखो सीखना है ना, हमने यहाँ से सीखेंगे। बाकी कौशल बाबू भी साथ में आ गए हैं, कुछ तो सिखाएंगे। कौशल जी अगली आवाज आपकी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को तो रॉक करना है, रॉक। और छत्तीसगढ़ की जो आवाज है वो है कौशल लेंदर साहू जी। वेलकम वेलकम। थैंक यू जो कि सो बिल्कुल 8 मच स्टार सर। के नजदीक है, किसी भी पल न्यूज आ सकती है कि सर आज हो गया काम, मिशन कंप्लीट, 8 स्टार। जी जी, वेलकम। आप थैंक यू सो मच सर। आप लोगों का साथ रहेगा, शुभकामनाएं रहेंगी, डेफिनेटली बहुत जल्द आपको अच्छी खबर देंगे। और मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस तरह से हिमाचल में ये प्रोग्राम हो रहा है, उसी तरह से ऐसा ही प्रोग्राम एक छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द हो। मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम से। बहुत शानदार प्रोग्राम सर। हर रोज ऐसा होता है कि सुबह उठते हैं, जो काम पे निकलते हैं, तो जो भी फीलिंग आती है दिमाग में कि ऐसा होता तो कैसा होता, मजा आता। और दोपहर के बाद जब आपका मैसेज आता है, वो बिल्कुल उससे मैच हो जाता है कि आज ये सीखना है। पता नहीं कैसे हो, हमेशा ऐसा होता है कि कभी क्लोजिंग के बारे में जानने का मन है तो क्लोजिंग वाला आ जाता है। आज जैसे आपने बोला कि प्लान दिखाने से पहले हमें क्या बोलना है, ये चीजें पिछले 2 दिन से मेरे दिमाग में चल रही थी कि उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है। जो भी हम प्लान शो करते हैं, कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करते हैं, अपनी स्टोरी सुनाते हैं, FORM भी करते हैं प्रोस्पेक्टिंग के दौरान, बहुत सारी चीजें करते हैं। तो कैसे हम इसके इम्पैक्ट को दुगना करें। आज जो आपने सेशन लिया सर, बहुत ही कमाल, मजा आ गया। तो ये चीज समझ में आती है कि किसको कब कहाँ कैसे प्लग इन करना है, कैसे उससे कनेक्ट करवाना है जो उसको सीधे यहाँ लगे। क्योंकि जब हम लाखों करोड़ों की बात कर रहे होते हैं, बहुत सही बात है कि लोग जो है ना, उससे अच्छा
कर तो रहा है लाखों करोड़ों की बात, फिर ऊपर से नीचे तक देखता है ये कमा रहा है क्या, आपको जज करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि सही शुरुआत की जाए, कहते हैं ना वेल बिगन इज हाफ डन। तो बिल्कुल वैसा ही था। तो बहुत ही शानदार प्रोग्राम सर, थैंक यू सो मच। ये प्रोग्राम को दोबारा यूट्यूब पे मैं लूप इन करके बार बार देखूंगा और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लूंगा। थैंक यू सो मच। और छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा काम हो रहा है सर। हम गांव में, शहरों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, अवेयरनेस बढ़ रही है। कल तक जब हम कहीं जाते थे तो लोग पूछते थे कि ये कहाँ से क्या, क्योंकि ज्यादा पता नहीं था लोगों को। लेकिन अब ऐसा है कि माहौल एक अच्छा क्रिएट होता जा रहा है और इस माहौल में जो काम की स्पीड है वो बढ़ रही है। तो सुपर। बहुत मजा आ रहा है, थैंक यू सो मच। और पैनल में सभी डायमंड लीडर्स को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। हिमाचल का जो प्रोग्राम है वो मिस करूंगा, बट नेवर माइंड। बिल्कुल, अभी दिल्ली ऐसे होते तो मौके पहुंच बार बार जाते आप, छत्तीसगढ़ में आएंगे। है। जी और मैं भी ये चाहूंगा कि बस जो सोलन वाला जो शो है ना वो हमें छत्तीसगढ़ में करना है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो हालांकि वहां पे हिमानी जी होंगी यस यस, ऑन माय बिहाफ। रिप्रेजेंटेशन तो 100% है आपका। ठीक, अगर हिमानी जी पैनल में हैं और वो वीडियो में है, आई एम नॉट श्योर, तो वो कुछ शेयर करना चाह रही थी, इफ वी कैन हाँ कॉल हर, हाँ, पता हिमानी नहीं। जी हैं, बिल्कुल हैं। जी साथ सर, साथ ले लेता थैंक यू। हूँ, कपल हैंडसम ब्यूटीफुल बोथ टुगेदर। जी जी जी, हिमानी जी वेलकम, Thank you so much. स्पॉन्सर्ड बाय हस्बैंड। Thank you so much, sir. I'm so sorry. आप Thank you विदाउट वीडियो भी बोल Kaushal सकती हैं। for inviting me and yes sir, जी। मैं my apologies, अभी मैं वीडियो में नहीं आ सकती। Just I would really want to share this. ये मैंने कौशल के साथ भी शेयर किया था कि सर जब हम छोटे होते हैं ना तो हमें एक पोएम सिखाई जाती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। एंड हम उसको रट लेते हैं। रटने के बाद हमें ये नहीं पता होता कि इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होगा, क्या इससे हम कुछ निकाल भी पाएंगे। बट जब से आईडी नेट सिस्टम में आए तो हमारे ग्रेट पापा आए, पाल भी रसनायत, और उन पापा ने हमें इसका एग्जैक्ट मीनिंग बताया कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार जो आईडी नेट के सिस्टम में जो भी पैनल में आते हैं वो शाइनिंग स्टार्स हैं। बट सुपर। जब हम जाते हैं ना फिर वो बताते हैं कि अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो आप जो ट्विंकल स्टार्स है ना वो नहीं है, आईडी नेट सिस्टम में आके आप लोग वो डायमंड बन रहे हैं। हमें वो अफर्मेशन दिया जा रहा है कि आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। तो हमें वो डायमंड बना रहे हैं हमारे ग्रेट पापा। थैंक यू सो मच पाल सर, दैट हमको वो अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि हम डायमंड हैं और हमें डायमंड की तरह तराशा जा रहा है थ्रू यू। एंड हम वो परफॉर्मेंस दिख रही है। आज हर किसी की ग्रोथ है, आईडी नेट के सिस्टम में जो भी आया है उसकी ग्रोथ है। मैं खुद की ग्रोथ बोलती हूँ कि मेरी खुद की ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ बहुत ज्यादा है। ये मैंने अपने अपलाइन से योगराज जी से शेयर किया एंड मैं हर टाइम उन पर थैंक्स बोलती हूँ कि आपने मुझे एनकरेज किया कि आप यहाँ पर आके बोलें। एंड जब बोलना शुरू किया तो यस इट इज, मैं अभी यहाँ पे भी मैं बताना चाहूंगी कि आई एम अ पर्सन ऑफ फ्यू वर्ड्स। मैं बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करती थी। आई यूज्ड टू फील कि मैं ज्यादा क्या बोलूंगी। बट नाउ इज द टाइम व्हेन मैं योगा जी के साथ भी जब बात करती हूँ तो मुझे पता नहीं चलता है कि कब वो 45 मिनट से ऊपर चली जाती है। सो दैट इज द लेवल ऑफ माई कॉन्फिडेंस एंड कॉन्वर्सेशन, क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्सेशन अच्छी हो गई है। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दैट ये स्टार को एक डायमंड की तरह तराशने के लिए। थैंक यू सो मच एंड making us a star. सुपर सुपर। थैंक यू सो मच। बेटर Siam, बेटर लाइफ, I love plants. I I love ID net system, I love identity system. I'm a diamond, we all are diamond. we all are diamond. Let's go gold loin soon. Thank you sir. सुपर सुपर सुपर, ग्रेट सर, ग्रेट कौशल जी एंड हिमानी जी। इसी स्पिरिट के साथ
हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ में ब्रांड न्यू 8 स्टार और फिर गोल्ड लाइन की तैयारी। शुभकामनाएं। अगली जो आवाज है वो है हमारे बीच में सुशील जी, सुशील चिकारा जी, वेलकम, स्वागत है आपका भी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग सर। बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग सुशील जी। मैंने कुछ आपके लेटेस्ट अचीवर्स की फोटोग्राफ्स दिखाए थे और मैं अभी भी चलाऊंगा। ये सुशील जी ने आज ही मुझे दिए हैं, बट साथ साथ आप अपनी शेयरिंग कर सकते हैं। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, और पैनल में बैठे हुए सभी डायमंड लीडर को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और आपकी अगर हम सेशन की बात करें तो बहुत ही जबरदस्त, जिसमें कि हमें ये बताया गया कि हमें बिजनेस से, जब हम किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी देते हैं तो हमें कैसे बात करनी चाहिए। जी क्या था, आवाज क्लियर है सर? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा चांदनी जी को, 5 स्टार फ्रॉम बहादुरगढ़, एंड जगवीर सिंह जी ब्रांड न्यू 6 स्टार फ्रॉम बहादुरगढ़, 6 स्टार। विश्व प्रकाश जी ब्रांड न्यू 6 स्टार फ्रॉम बहादुरगढ़। कुलदीप कुमार जी, आप सभी को मुबारकबाद, 4 स्टार ब्रांड न्यू गोल्ड बहादुरगढ़ से। नसीब कौर जी जींद हरियाणा से ब्रांड न्यू गोल्ड 4 स्टार। सुरेंद्र जी बहादुरगढ़ से 4 स्टार गोल्ड। प्रीति जून बहादुरगढ़ से 5 स्टार प्लेटिनम। जय किशन जी ब्रांड न्यू प्लेटिनम 5 स्टार बहादुरगढ़ से। तो ये, और लक्ष्मी जी ब्रांड न्यू प्लेटिनम 5 स्टार नरेला न्यू दिल्ली से। सभी लीडर्स को बहुत बहुत बधाइयाँ, मुबारकबाद। और ये सारा क्रेडिट जो जाता है वो जाता है सुशील जी, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और इन सब का जो क्रेडिट जाता है सर, मैं कहती हूँ जाता है पवन सर को, जिसकी गाइडलाइन से डेली हम यहाँ से कुछ सीख पाते हैं और जाके मार्केट में हम वो मल्टीप्लाई आगे करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, तो उसी की वजह से हम सेल भी निकाल पाते हैं और अपनी पूरी टीम को यहाँ इस पैनल से जोड़ पाते हैं। क्योंकि अगर हम क्लोजिंग करते हैं तो हमारे पास एक ही शब्द होता है कि शाम को 8 बजे हमारे ग्रेट मेंटर जिन्होंने यहाँ से जिस चीज के बारे में हमने बताया वो सब अचीवमेंट ली है, अगर आपको उनको देखना है तो आप शाम को 8 बजे आईडीनेट सिस्टम का हमारा पैनल है, उस पे आप सबका स्वागत है। तो सर सभी की जो भी अचीवमेंट है, इन सभी को आपकी जो शाम का जो हमारा आईडीनेट सिस्टम पे जो प्रोग्राम होता है वो दिखा दिखा के हमने इनकी अचीवमेंट यहाँ से जो भी अचीवमेंट ली है, जिसने भी जो रैंक चेंज किया है उसी की वजह से है। और सर आज का जो प्रोग्राम था वो भी बहुत ही जबरदस्त था, जिसमें बताया गया कि जब हम एक हाउस वाइफ से बातें करते हैं तो हमें कैसे बातें करनी चाहिए। और आज जो आपने एक यूनिक बात बताई कि हर लेडीज का कुछ ना कुछ सपना होता है और हम उनसे पूछ सकते हैं कि आपका अपना क्या है, हमारा अपना क्या होना चाहिए। हम सभी का ये सपना है, मेरा भी था, और पैनल में बैठे हुए बहुत सारे लीडर ऐसे हैं जिन सभी का ये सपना है। और मैं यहाँ से कंग्रेचुलेशन करना चाहूंगी गीतिका कश्यप जी को, जिन्होंने यहाँ से अपना 7 स्टार क्वालिफाई किया। और मेरी जो डायमंड जो मेरी टीम है, जो टीम लीडर्स हैं, जिसने यहाँ से 4 स्टार 5 स्टार प्लेटिनम 6 स्टार यहाँ से अचीवमेंट ली है, तो मैं उन सभी को भी इस पैनल के माध्यम से कंग्रेचुलेशन करना चाहूंगी। और सर जैसे कि कल हम एक प्रोग्राम में गए हुए थे और कल हमने रास्ते में 3 से 4 लोगों को, हमने न्यू लोगों को, जिसको हमने प्रोस्पेक्ट किया, जिसको हम जानते भी नहीं थे, सफर करते हुए हमने बस से उसमें उसको प्रोस्पेक्ट किया। और जिसमें से हमारा जो बेस्ट जो प्रोस्पेक्ट था, जो रिजल्ट आया, उसमें से हमने बस में ही एक लेडीज थी, उसको सैनिटरी पैड भी दिया और वहीं से उसकी आईडी भी ली। और वो जब हमें बाद में पता चला कि जिससे जो हमारा प्रोस्पेक्ट था, जिसको हमने सैनिटरी पैड बस में सेल किया,
वो प्रोफेशन से सर, वो एक स्टाफ नर्स थी, बहुत ही बड़े हिसार के जिंदल हॉस्पिटल से, और उन्होंने हमें चलते चलते, हम घर तक भी नहीं पहुंचे थे, हमें इनवाइट किया अगली नेक्स्ट मीटिंग के लिए। उन्होंने बोला कि आप मेरे घर पे एक मीटिंग करो और मैं इस चीज के बारे में समझना चाहती हूँ। सुपर। ये बोलते हैं, अब देखिए सुशील जी जब बोल रही है ना, हमने प्रोस्पेक्टिंग की, प्रोस्पेक्टिंग मतलब दिस इज द वे, यही है। आने वाले टाइम में हमारी जो बहन बेटियां बिल्कुल घर से निकलेंगी और बोलेंगी हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी है, सुशील जी ने सिखाया हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी। ये जो वर्ड है, इस वर्ड में क्या शक्ति है, क्या ताकत है, उसको समझिए। हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी है। जो रिश्तेदार, दोस्त, जान पहचान, भाई बहन, ये तो है ही है, इनको तो छोड़ना नहीं है। आपने नहीं बताया तो कोई और बता जाएगा। आप अपने बता के काम पक्का कीजिए कि भाई कल को मत बोलना नहीं बताया था, बता रहे हैं। और कभी मन बने तो हमारा नंबर है ना, क्या होता है, आपने नहीं बताया वो किसी के साथ जुड़ गया, फिर आपको पता चला, कुछ नहीं हो सकता है। बता के छोड़ दो, करने वाले आ जाएंगे, नहीं करने वाले बाद में करेंगे, नाम भी करें, बोल तो रखा है ना। और लेकिन प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है आउटसाइड, अननोन लोग हर रोज हमारी जान पहचान में आते हैं। क्या करेंगे, कब करेंगे, कब बताएंगे, किसी और ने बता दिया उसके बाद नहीं। सुपर सुपर, जबरदस्त सुशील जी। और सर इस प्रोस्पेक्टिंग में मैं अकेली नहीं थी, पूजा जी थी, पूजा छिलर जी, प्रेम लोचक जी, वेरी गुड। सुनीता कौर जी और मैं सर। उसमें से एक ने स्टार्ट किया, एक के बाद एक सभी का योगदान था सर। जैसे पूजा जी ने उनको बताया सैनिटरी पैड के बारे में, तो ऐसे ही बातें चलती आ रही थी। तो सर मैंने उनको बोला कि पूजा जी इनको बताने से ऐसे कुछ पता नहीं चलेगा, आप एक काम करो, इनको एक सैनिटरी पैड दो, ताकि जब ये खुद इस्तेमाल करेंगी तो इनको महसूस होगा कि रियल में ये सैनिटरी पैड क्या है। तो उन्होंने ऐसे ही बातें होते हुए सर पूजा जी ने बताया कि हमें हेल्थ सेक्टर से है, हम ऐसे ऐसे करते हैं। और हमारे हाथ में सर बॉक्स समेत एक्यूलाइफ मशीन थी। जैसे ही एक्यूलाइफ मशीन के बारे में पूजा जी ने बताया कि एक ऐसी मशीन है जो बगैर आपके बताए ये बता देती है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो सामने से मैडम ने बोला कि मैं भी एक स्टाफ नर्स हूँ और अभी हॉस्पिटल से ही आई हूँ। और देखने से सर बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो एक स्टाफ नर्स थी, लेकिन हम रास्ते में ही थे सर। हम रास्ते से आगे उनको रास्ते में उतार के थोड़ा आगे ही आए थे। 10 से 15 मिनट के बाद वापस उनका बैक कॉल आया और उन्होंने बोला कि मैम मैंने अपने यहाँ पे 4 से 5 टेस्ट वाली मरीजें तैयार कर ली हैं, अब आप ये बता दो कि कब आओगे। तो बहुत ही जबरदस्त रहा सर हमारा सफर। उसके बाद हम हिसार में गए, तो जाते टाइम भी एक कॉलेज से एक लड़की थी। ऐसे ही सर जिस ऑटो में हम बैठे, वो ऑटो में कुछ गड़बड़ होने के कारण हमें ऑटो से नीचे कुछ टाइम के लिए उतरना पड़ा। तो हमने उस लड़की से भी बातें की। पूजा जी ने पूछा कि बेटा कहाँ से हो, तो उसने बताया। तो पूजा जी ने बोला कि बेटा या एक काम करो, या तो मेरा नंबर ले लो या अपना नंबर दे दो। तो उसने थोड़ा हैरान हुई सर लड़की कि आंटी जी कैसे नंबर मांग रही है, देने की बात कर रही हैं। तो पूजा जी ने सैनिटरी पैड के बारे में बताना शुरू किया। फिर मैंने भी उनके साथ ही साथ उनको बताया कि बेटा एक ऐसा सैनिटरी पैड है जो शायद आपने कभी नहीं देखा होगा, हमारे पास ऑलरेडी था सर, हमने उसको दिखाया। फिर आते टाइम जैसे मैंने बोला स्टाफ नर्स मिली। फिर उसके बाद सर हिसार से हम चले, रास्ते में स्टाफ नर्स को उतारा। महम में कुछ टाइम के लिए हमारी बस रुकी लंच वगैरह करने के लिए, सर ड्राइवर ने लंच किया। तो इतने में हमने सोचा कि क्यों ना हमें नीचे उतर के थोड़ा घूम ले। हम जैसे ही नीचे उतरे, हमारे साथ एक लेडीज और उतरी, तो पुजारी ने फिर काम स्टार्ट किया सर, उनको भी दिया। तो उन्होंने भी हमारा कॉन्टेक्ट नंबर लिया सर। हम कम से कम 4 से 5 लोगों को कॉन्टेक्ट नंबर दे के आए, और जिसमें से एक का 101% कन्फर्म हो चुका है कि उनकी आईडी भी आ चुकी है। और उन्होंने बोला कि ये सैनिटरी पैड तो मैं एक हॉस्पिटल में और वहां पे बहुत बड़ा प्रोग्राम करवा सकती हूँ। और सर हमारे लिए हिसार कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कल हम हिसार में ही गए थे। कल सुबह हम 7:38 पर सर मेट्रो स्टेशन से यहाँ से निकल चुके थे और 10:15 हम वहां पे पहुंच चुके थे सर। और उसके बाद हम गए एक साथ, आए एक साथ, लेकिन काम हमने हिसार में अलग अलग किया। प्रेम जी अलग गई। दुलंडी वाले दिन सर प्रेम जी ने किसी पुलिस वाले को एक डेमोस्ट्रेशन दिया था सैनिटरी पैड का, तो उन्हें अच्छा लगा। और उसको डेमोस्ट्रेशन के बाद सर उन्होंने हमारा जो आईडी नेट का जो पैनल है इसका लिंक दिया कि आप
डेली इसके ऊपर हर चीज के बारे में बताया जाता है, तो आप इसको यहाँ से देखो और अपने परिवार को भी दिखाओ। तो सर उन्होंने क्या किया, जो पुलिस में थे उन्होंने खुद इसको देखा और उनकी बेटी है, ग्रेजुएट है, उन्होंने उसको दिखाना शुरू किया, तो वहां से रिस्पॉन्स पॉजिटिव आया सर। और उनकी बेटी इससे काम करने के लिए एग्री हुई, तो उन्होंने बोला, जो पुलिस वाला था, कि मैं इस काम को नहीं कर सकता और मैं अपनी बेटी की आईडी लगा सकता हूँ। प्रेम जी ने बोला कि हाँ आप बिल्कुल लगा सकते हो, और सर हो सकता है अभी भी वो इस पैनल में हो, क्योंकि डेली वो इस पैनल में रहते हैं और हमेशा इस चीज को सुनते हैं। तो प्रेम जी ने भी वहां पे एक डेमोस्ट्रेशन रखा सर, सिर्फ फोन कॉल पे बात हुई थी, या फिर बहादुरगढ़ में उनको एक डेमोस्ट्रेशन दिया था, तो प्रेम जी ने वहां पे जाके एक डेमोस्ट्रेशन दिया। हम अलग थे सर, हमने अलग प्रोग्राम किया, वहां पे 2,500 से 3,000 रुपए के स्नैटी पैड, टूथपेस्ट वगैरह प्रेम जी ने ये सेल की। और उसके साथ ही साथ सर 4 से 5 टेस्ट तैयार किए, वो हमारा वेट कर रहे थे, लेकिन हमने उसको नेक्स्ट टाइम के लिए बोला कि नेक्स्ट टाइम हम जरूर आएंगे और आपका हेल्थ चेकअप भी करके जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम सर बहुत ही जल्द जाएंगे, और इसी से सर हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला कि हम यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। पूजा जी ने बोला कि जैसे वो बस रुकी सर, उन्होंने बोला कि मैं एक काम करती हूँ। मैंने बोला पूजा जी आप प्रोस्पेक्टिंग अगर करने लगे हो तो एक काम करो, जब तक ये बस रुकी है हम एक काम करते, इस बस में ही डेमोस्ट्रेशन करते हैं। तो हमने लेडीजें देखी सर, लेडीजें कम थी, अगर लेडीजों की संख्या ज्यादा होती तो हमारे पास ऑलरेडी फुल डेमोस्ट्रेशन प्रोडक्ट थे, ट्रे वगैरह सब कुछ हमारे बैग के अंदर था। अगर लेडीजों के फुल होती तो सर हम वो डेमोस्ट्रेशन भी अच्छे से करते, लेकिन हमने एक एक को करके अलग अलग से समझाया। हम चारों ने मिलके अलग अलग प्रोस्पेक्टिंग की, सभी ने मिलके एक साथ एक प्रोस्पेक्ट को यहाँ से अच्छे से उस चीज के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, और सर बहुत अच्छा लगा। सभी को 8 बजे पैनल का उनको स्वागत किया कि आप हमारे पैनल में डेली 8 बजे जुड़ के आप देख सकते हो कि हम कैसे काम कर रहे हैं और कितना जबरदस्त ये प्रोग्राम है। तो सर ये सब हम कर पाते हैं जो हम डेली इस सिस्टम से सीखते हैं, आपसे सीखते हैं, और जितने भी लीडर डेली इस पैनल में जो शेयरिंग करते हैं हमेशा उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। जैसे परवीना मैम ने बहुत ही अच्छी बात बोली कि सर मेहनत तो करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क तो हर जगह है, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे मेहनत नहीं हो। और सर चमकता वही है जो घिसता है, तो हमें चमकने के लिए खुद को घिसना ही पड़ेगा। जब तक हम खुद को नहीं घिसेंगे तो हमारे अंदर हीरे की तरह चमक नहीं आएगी। तो पूरा जोर लगा तो अपने आप को घिसने में, और एक दिन खुद ब खुद हीरा डायमंड बन जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो थैंक यू सर, सभी सीनियर लीडर का, डॉक्टर ए.के. पांचाल सर का, जय भगवान सैनी सर का, गुप्ता सर का, अपने हस्बैंड का, जिनके माध्यम से सर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, और सर आपका, आईडीनेट सिस्टम का, आईडीनेट के हर किसी डायमंड लीडर का, और अपनी प्यारी सी टीम का, सभी का सर मैं यहाँ से धन्यवाद करती हूँ। और बहुत अच्छा लगता है सर ट्रांस में काम करके, अपने उन हर सपनों को हम यहाँ से पूरा कर रहे हैं, और आगे हमारी जो टीम है उन सभी के सपनों को यहाँ से पूरा करवाएंगे। ये मैं इस आईडीनेट सिस्टम के अंदर इस चीज को मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि जब तक मेरी टीम के सपने पूरे नहीं होंगे तब तक हम उनके साथ चलते रहेंगे और टिके रहेंगे। और सर हमने ठान लिया है कि अब तो यहाँ से गोल्ड लाइन, डायरेक्टर और एचडी तक जाना है। तो लास्ट में यही कहूंगी सर, बेटर ट्रांस, बेटर लाइफ। आई लव ट्रांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम डायमंड और वी आर और डायमंड, गो गोल्ड लाइन सून। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सुपर सुपर सुपर, जबरदस्त। सुशील जी, आपने प्रैक्टिकली इस तरीके से आप काम कर रहे हो, आज की डेट में अपनी टीम को लीड कर रहे हैं। और मैं इस पैनल में बचे हुए 119 लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ। मैं इस इंडस्ट्री में आने से पहले डोर टू डोर, घर घर जाकर सामान बेचा करता था। तो जब मैं लोगों के पास जाता था तो सारी बातें होती थी, जो चैलेंज जैसे आप यहाँ बोल रहे हैं वैसे चैलेंज वहाँ भी होते थे। कि जब हम 100 लोगों को मिलते थे पूरे दिन में तो 20 लोग हमसे सामान लेते थे। तो 80-20 रूल वहाँ भी काम करता था। तो एक टाइम ऐसा भी आया जब मैं भी थोड़ा सा समझदार बन गया, तो मैंने, कईयों लोग बोलते थे हमको भी बताओ यार ये काम, हम भी करेंगे हम भी करेंगे। एक टाइम ऐसा था जब मेरे साथ में लगभग 8 लोग मेरी तरह काम करते थे, जैसे मैं कर रहा हूँ।
तो जो प्रॉफिट मुझे होता था उसमें से कुछ प्रॉफिट मैं उनको देता था। तो 8 लोगों की मैंने नेटवर्क बना लिया, जब नेटवर्किंग भी पता नहीं थी नेटवर्किंग क्या होती है। तो मैं अकेला काम नहीं कर रहा था, फिर वो 8 भी कर रहे थे। तो जब हम मार्केट में जाते थे, हर बार ज्यादातर नए लोग होते थे, ऑब्वियसली उनको सबको हिच होती थी, अब कब शुरू करें, कब शुरू करें, कब शुरू करें, कब शुरू करें। तो मुझे पता लग गया था कि ये कभी शुरू नहीं करेंगे। अगर 10 बजे 11 बजे शुरू करना है तो वो 12 बज जाते थे, वो शुरू नहीं होते थे। वो क्यों? अगर मैंने शुरू नहीं किया था, उनका भी शुरू नहीं। मैंने देखा तो मैं सबसे पहले एक ही काम करता था, सुबह 11 बजे सबसे पहले मैं शुरू कर देता था। जब मैं लोगों से बातें करना शुरू करता था, मिलना शुरू करता था, तो उनकी हिम्मत बढ़ जाती थी, या सर भी तो कर रहे हैं ना, हम भी कर लेंगे। तो डेली ऐसे होता था, डेली मैं आगे जाके करता था, पीछे से सब लग जाते थे करने, नहीं तो सबको हिच रहती थी। तो मेन चीज क्या है कि जब आप अपनी टीम के सामने करके दिखाओगे तो आपकी टीम का कॉन्फिडेंस लेवल कुछ अलग हो जाता है। तो कभी भी शुरू में कोशिश ये करिए कि अपनी टीम के साथ काम करिए, टीम के सामने करके दिखाइए। पहले उसको बोलिए मैं 5-7 प्रेजेंटेशन आपको करके दिखाऊंगा। कितने? 5-7। आपने ध्यान रखना है, सीखना है, बाद में मैं अपने सामने आपको कराऊंगा, और उसके बाद आपने खुद करने हैं। जब आप ये बात सिखा देते हो ना, तो उसको पता लग जाता है मुझे करना क्या है। वो जिंदगी भर के लिए आपके ऊपर डिपेंड नहीं रहता है कि तुम ही बनाओगे मेरे को करोड़पति, है ना। किस किस को बनाएंगे? हमारे बनाने से बन जाए तो बना लेते ना, नहीं। हर आदमी को अपना अपना रोल निभाना पड़ेगा, उसके लिए अपने धनुष बाण तीर चलाना सीखना पड़ेगा। जिसको तीर चलाने आ गए उसी के निशाने पे लगेंगे। अब फिर मत बोलना बताया नहीं था। अभी 115 को तो पता लग ही गया होगा, नहीं तो कल पहले बता दूंगा। कहने का मतलब ये है कि बहुत शानदार कर रहे हैं आप सभी लीडर्स। इस पैनल के माध्यम से सीखने का और सिखाने का जो काम चल रहा है, यही हमारा कल्चर है। इसीलिए बोलते हैं अपने ऊपर वाले से पूछो कैसे, नीचे बता दो वैसे, और बीच में कमाने हैं सबने पैसे। तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुशील जी, गो गोल्ड लाइन सुन। और लास्ट में फाइनली अपनी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद करेंगे प्रेम लोचाप जी का, जो कि ऑन वीडियो हैं, और डीडी भारद्वाज जी का, नीलम मलिक जी का, जय किशन जी का। जय किशन जी, मुबारकबाद, आपको दे दिया हमने, आप 5 स्टार प्लेटिनम बन गए हैं, सुपर। मंजेश जी, प्रतिमा ठाकुर जी, प्रभा रांटा जी, प्रवीण कश्यप जी, धीरेन्द्र जी एंड कंचन जी, डॉक्टर कंचन सिंह जी, पायल जी, विद्या गुलेरिया जी, डॉक्टर AK पंचाल जी, विवेक कुमार जी, रितु शर्मा जी, रुचि गास्टा जी, एंड मीनाक्षी जी करनाल से, एंड निर्मला लाखी जी हैं नौनी से, एंड अनीता शर्मा जी, सीमा शर्मा जी। ये वो लीडर हैं जो विनोद कुमार जी, जो फाइनली हमारे पैनल में ऑन वीडियो थे लास्ट तक। और बाकी जो विदाउट वीडियो वाले सभी लीडर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास बात आज की यही है कि आज का सेशन रॉकिंग, ज़बरदस्त। और आज एक पॉइंट सीखने को मिला है, विदाउट डिस्टर्बिंग योर करंट ऑक्यूपेशन, राइट। आप यहाँ से कुछ कमा सकते हैं और फिर रेफरेंस देना है, कुछ लोगों की टेस्टमनी देनी है। रिजल्ट बिकते हैं, प्रोडक्ट को नहीं खरीदता कोई, ना कंपनी, ना प्रोडक्ट, ना प्लान, कुछ नहीं समझ आता लोगों को। लोगों को टेस्टमनी समझ आती है। और जिसने ये बात सुन ली मेरी और टेस्टमनी को बेचना शुरू कर दिया, यकीन करना खुद भी आप मोटिवेट रहोगे, दुनिया भी मोटिवेट रहेगी। नॉलेज से काम नहीं चलने वाला, फीलिंग से काम चलेगा। फीलिंग, वी हैव टू शेयर आवर फीलिंग्स, our confidence, our belief. That's the nature of our business, right? So finally, once again, best wishes to you. See you at the top of the world, top of Tian's business. Better Tian's, better life. I love Tian's. I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line, everyone, as soon as possible. 2022 के दिसंबर से पहले गोल्ड लाइन आप बनने के लिए तैयार हैं?
आर यू रेडी? 4 लाइनों में काम कीजिए, लग जाइए, हो जाएगा। फोर्ड एंडेवर और ग्लॉस्टर जैसी गाड़ी के साथ में 5 लाख की इनकम, बल्ले बल्ले, फ्यूचर शानदार। बेस्ट विशेस, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। कल शाम को ठीक 8:30 फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक लग जाइए दिलो जान से। वंस अगेन थैंक यू, बाय बाय।